और मैं हर चैप्टर के पीछे का स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी एक्चुअली क्या होगा हर चैप्टर को पढ़ने के पीछे। और याद रखो, अगर आपको चैप्टर समझ गया है ठीक से तो आप लोग क्या करो कि जरा दिमाग से सोचो, खुद से बैठ करके बिना सिलेबस देखे कि हमने वो चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। अगर वो सारी चीजें आप रिवाइज कर पा रहे हो, अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो समझो आपको वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन प्रॉब्लम्स। अब मैं अगर लिमिट की बात करूं तो आप लोग लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक काउंट कर सकते हैं। हमने लिमिट का स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखा था, फिर हमने देखा था कि लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। हर इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए अलग अलग से मेथड है। सबसे पहला आया था मेथड बेटा अल्जेब्रिक मेथड आया था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखा, फैक्टराइजेशन देखा, हमने रैशनलाइजेशन देखा। फिर हमने देखा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का भी टाइप, जिसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो हम लोग डिग्री कंपेयर करके आंसर देते थे। फिर हमने देखा बेटा कि अगर स्टैंडर्ड लिमिट में ट्रिगो लिमिट हो तो ट्रिगो में दो ही खुश होते हैं, साइन एंड दो परेशान करते हैं, साइन एंड टैन। साइन एक्स बाई एक्स वन, टैन एक्स बाई एक्स वन, प्रोवाइडेड कि जो एक्स है वो जीरो को टेंड करना चाहिए। और बेटा ये बात ध्यान दो, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में साइन एक्स को हमेशा वो लोग एक से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सर साइन एक्स है तो हमको नीचे एक्स दिखाना है ताकि आंसर बना है। कंडीशन है बेटा उसमें कि साइन एक्स और डिवाइड में जो एक्स है वो हमेशा ही जीरो को टेंड करना चाहिए। अब दे दिया आपको पाई बाई टू, आप उसमें पाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स का डिवाइड कर रहे हो तो आप समझ रहे हो अपना टाइम पास कर रहे हो उसमें। अगर एक्स पाई बाई टू को ओर जा रहा है तो साइन जीरो थोड़ी देगा यार, साइन तो वन देके जाएगा ना साइन एक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा एक्सपोनेंशियल लिमिट, जिसमें ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स आंसर वन आता था। ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स आंसर लॉग ए आता था। फिर हमने देखा लॉग का फॉर्म, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स आंसर इज वन। एंड ऑलवेज आप याद रखो कि जो भी एक्स है हमेशा ही जीरो को टेंड करेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सब में एक्स जीरो को टेंड करता है। फिर हमने देखा बेटा कि लिमिट एज अ सीरीज कैसे सॉल्व किया जाता है। सीरीज में हमने ई पावर एक्स का एक्सपांशन देखा था, जिसमें आपको बताया कि वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल ई पावर एक्स का है। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का भी मैंने बताया आपको कि लॉग एल एन एक्स में क्या करना है, ई पावर एक्स वाला जो है उसमें वन और एक्स से शुरू मत करना, बाकी आप ऑल्टरनेट शुरू कर सकते हो, ऑल्टरनेट साइन देके फैक्टोरियल नहीं आता है। फिर हमने साइन का देखा, मैंने बताया था आपको बेटा कि ई पावर एक्स में से ऑड वाले को निकाल दो ऑल्टरनेट साइन के साथ। कॉस के लिए आप ई पावर एक्स में इवन वाले को निकालो ऑल्टरनेट साइन के साथ। फिर हम लोगों ने देखा टैन का बेसिकली मैंने बोला था आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है, वन प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री बाई फिफ्टीन समथिंग ऐसा था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन था कुछ ऐसा ही। उसके बाद हम लोगों ने किसका नहीं देखा था, ये नहीं देखा था, बस इतना ही था। फिर हमने लिमिट में और कोई कॉन्सेप्ट देखा बेटा? नहीं, इतने ही तो थे यार। सीरीज पे हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो लिमिट बेसिकली अगर इतनी चीजें आप अपने दिमाग में रिमाइंड कर पा रहे हो, अपने सोच पा रहे हो, तो समझो आपको लिमिट आती है। और लिमिट में आपको मैंने दे दिया असाइनमेंट, दे दिया असाइनमेंट को सॉल्व करो। मेंस के लिए सफिशिएंट है बेटा, ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो असाइनमेंट दिया है अच्छे लेवल के असाइनमेंट है, बहुत हार्ड भी नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है दो क्वेश्चन बनाकर उड़ रहा है ऐसा हवा में कि सर मेरे से पूरा बन रहा है पूरा बन रहा है, बेटा बेवकूफ हो आप, पूरा सॉल्व करो उसको। ऐसा तुरंत ही इतना जल्दी खुश मत हो जाओ, क्योंकि आप देखते रहोगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपसे ट्रिक है। आपको हर क्वेश्चन आपको रिमाइंड करेगा कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ पे गलती कर रहे हो। एक सौरभ नाम का लड़का था, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, उसने एच को ही गायब कर दिया था। मैंने मार्क करके दिया, देख बेटा यहाँ पे गलती है, एच को तू गायब कैसे कर सकता है। और मैं बार बार बोला हूं कि जब आप एक बार लिमिट का वैल्यू एक ही बार रखा करो, सबको एक ही बार रखना है। आप लिमिट अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो एक ही बार सबको रखोगे, ऐसा नहीं लिमिट दिया वापस फिर निकाल लिया। हाँ, प्रोडक्ट में अगर आप रखते जा रहे हो फिर हटाते जा रहे हो तो चलेगा। और उन्होंने क्या किया था, प्लस माइनस में एच का वैल्यू रख के गायब कर दिया था, गलती है वो। ठीक है बेटा, अब मैं कंटिन्यू पढ़ने से पहले मेरे को मालूम है कि आप लोगों को आइडिया है कि सर कंटिन्यूटी होता क्या है। डन। मैं एक बार सिर्फ आइडिया देना चाहता हूं बेटा कि कंटिन्यूटी एक्चुअली में पढ़ा कैसे जाता है। सच बताऊं तो ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा विलन है। अगर कोई इंजीनियर है उससे पूछोगे, मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, कि बेटा तेरे को कंटिन्यूटी कैसा लगता है, तो बोलेगा कि मेरे सारे प्रैक्टिकल में कंटिन्यूटी एक ऐसा चीज है जो विलन बन के आ जाता है। विलन कैसे आता है, मैं फिजिक्स का एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो बेटा आप देखो, कंटिन्यूटी में सबसे बड़ा चीज है कि आप समझते कैसे हो कॉन्सेप्ट को। मेहनत अगर कोई बच्चा लिमिट पे कर लिया है, अगर किसी बच्चे को लिमिट आता है
मैं रिकमेंड करूंगा बेटा तू कंटिन्यूटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़, जरूरी नहीं है तू कंटिन्यूटी पढ़ते जा रहे, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, मैं आपको बोलूं, समझते जाना, थोड़ा अच्छा बन जाना भाई डायग्राम, क्यों परेशान कर रहा है ये देवा। हाँ ठीक है, मान लेते हैं अच्छा है, इससे ज्यादा मैं सुंदर बना भी नहीं सकता हूं। अब मान लो, मैं बता रहा हूं, इतने एडवांस है फिजिसिस्ट लेकिन एक पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, कैसे देखना। मैं अगर लोड की बात करूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं लोड की, ध्यान से समझो। कंटिन्यूटी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा विलन कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि मैं इस बॉडी पे लोड लगाया 50 न्यूटन का, या क्योंकि बड़ा है सबसे तो मैं मान लेता हूं 200 केजी का, मान लो लोड एक्चुअली वेट है। मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगाया 100 का, और इस पे लगा दिया मैंने 30 का। अब मैं बेटा मान लेता हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कहानी को ध्यान से समझो, सब ग्राफ से समझते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि एक्चुअली में कंटिन्यूटी कहां पे यूज होता है, क्यों जरूरी है कंटिन्यूटी। देखो ऑब्वियस बात है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो सिविल इंजीनियरिंग समझते हो, बिल्डिंग बनाने में हमेशा ये सब यूज किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो कि अगर कोई कोई भी मैकेनिकल पार्ट डिजाइन कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहा है, तो उसको ऐसे सिनेरियो से, ऐसे सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ेगा। अगर मान लो बेटा मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए पे लोड बताओ, मालूम है आप इस पे पूरा पे लोड बता दोगे सर, इस पे 200 का लोड है। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं सर, कि अगर मैं ए पे पूछूं कि लोड कितना है, देन यू विल से कि सर 200 है। मैं अगर आपसे बोलूं बेटा कि मुझे इस पॉइंट पे लोड बताओ, तो आप बोलोगे सर इस पे 100 का लोड है। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे इधर लोड बताओ, ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलूं इस बॉडी का लोड 100 है, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं बेटा इधर लोड बताओ, इधर 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 बी से आगे, तो आप बोलोगे सर इधर का 100 लोड, इधर का 200, इधर का 100, टोटल हो जाएगा 300। अब बेस बात है ना लोड के ऊपर। अब मैं मान लो ये हो गया, मैं इस पे यहां पे लोड कर दूं तो ये है 200 का, यहाँ पे मैंने रखा 100, लेकिन मैं अगर ओवरऑल कैलकुलेट करूंगा तो इसका वेट प्लस इसका वेट निकल के आएगा। अब कहानी से समझो कि अगर मैं इसको एग्जैक्टली बेटा मान लो ये समथिंग 200 है और ये मान लो 100 है, मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, इसका अलग वेट है, इसका अलग वेट है, मैं आपको मालूम है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं चाहता हूं जहां पे ज्वाइंट हुए ना ये लोग, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लोड निकालना चाहता हूं। आप सोचो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका 200, इसका 100 अलग अलग है। आप इस बॉडी पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, इस बॉडी पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन द मोमेंट आई विल आस्क जस्ट टेल मी द लोड एट दिस पॉइंट ओनली, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसका लोड बताओ कि इसका लोड बताओ। और 300 होगा नहीं, आप भी जानते हो 300 होगा नहीं ना। अगर 300 हो गया तो समझ रहे हो आप, इसका और इसका वो टोटल कैलकुलेट करके बता दिए, आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लोड बताओ, डिट्टो एकदम यहीं पे चाहिए मुझे, आप फेल हो जाओगे। ये है कंटिन्यूटी का रोल बेटा, ये है कंटिन्यूटी का रोल। और ऑब्वियस बात है कि हम इस जमाने में रहे जहां पे हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, हम मार्स पे पहुंच गए हैं, मून पे पहुंच गए, लेकिन एक छोटा सा चीज है जो मैथ्स का आप मान सकते हो ब्लैक होल है, ब्लैक कॉन्सेप्ट है, जो सॉल्व नहीं होता है। ना मेरे से हुआ, ना आपसे होगा, ना आने वाले जनरेशन से होगा। एग्जैक्टली बी पे आप लोड नहीं बता सकते हो, आप एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लोड नहीं बता सकते हो। आप बी के राइट में बता सकते हो, आप बी के लेफ्ट में बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली बी पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर मुझे इसका सम करके बताना है कि मुझे सिर्फ इसका ही बताना है। ये कंटिन्यूटी विलन बन के आ जाता है, ये कंटिन्यूटी ये विलन बन के आ जाते हैं, और आप जानते हो। और किसी को लग रहा होगा कि सर इतना तो एरर है, क्या कर सकते हैं बेटा, आप जानते हो एक स्पेस पे गई थी, स्पेस में गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला, सुने भी रहोगे आप लोग। उन्होंने जिस रॉकेट में बैठ कर गया था ना, उसका एक एरर था 0.01%, इतना ही एरर था। और ये जब स्पेस में गया इनका रॉकेट, स्पेस का जो एरर था, अर्थ का एरर था, दोनों के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है, और उनका जो रॉकेट था ब्लास्ट हो गया था।
अर्थ के लिए 0.01% एरर है, लेकिन हो सकता है कि स्पेस के लिए बहुत बड़ा एरर हो। सोचना भी मत कि सर ये एरर है तो हम क्या करें। बेटा फिजिक्स में इसलिए सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया गया आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें एरर पढ़ाया जाता है लास्ट के कॉन्सेप्ट में। तो मैं बेसिकली बात कर रहा था आप लोगों कि हम लोग अगर कंटिन्यूटी का फील लोगे तो समझो बेटा कि अगर कंटिन्यूटी का फील लेना है तो मुझे सबसे पहला चीज ये मानकर चलना पड़ेगा सर बहुत बड़ा विलन है ये। और कंटिन्यूटी को हम पढ़ेंगे कैसे, एक बार स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको। स्ट्रेटेजी बताने का मतलब है मैं पूरा चैप्टर याद करा देता हूं आपको। और बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा सम करेंगे, माय आंसर विल बी नो। मैं बिल्कुल सम नहीं कराने वाला हूं इसमें, जो लिमिट के एक दो होंगे आइडिया दे दूंगा आपको। तो देखो बेटा सबसे पहला होता है कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब है। ऑब्वियस बात है कि मुझे चेक करना पड़ेगा सर कंटिन्यूअस कब है। और दूसरा चीज आपको सीखना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूअस कब है। अब किसी का मन में ये आ रहा है कि सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। पागल कहीं का। मानता हूं सही हो आप, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। लेकिन किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है वो। मैं ऐसा बोल दूं कि आपने, मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, मैं बोला कि उसने चोरी किया। चोरी करने से ये चीज थोड़ी जस्टिफाई होता है कि एक्चुअली में चोरी किया है। मैं अगर पूरा इंफॉर्मेशन दूं कि उसने इस पर्टिकुलर चीज का चोरी किया है, तब आप बोलोगे हाँ सर ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन। उसमें और डेप्थ में जाना है तो आप बोलो कहां से चुराया, कब चुराया, किस दिन चुराया, कैसे चुराया, सब आपको समझ रहे हो। मतलब हम लोग छोटे से चीज पे खुश नहीं होते हैं कि हाँ हो गया। डिसकंटिन्यूअस है, आई अग्री कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूटी किस टाइप का है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पे कंटिन्यूअस है, क्या ओवरऑल कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, छोटे से इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो बेसिकली आप समझ गए हो कि सर ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कंटिन्यूअस बोलना, डिसकंटिन्यूअस बोलना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में बोला गया है, ध्यान से समझो। लेमन लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, जो एक मिनट बेटा, सॉरी मेरे को भी डरा दिया इसने। चलिए बेटा मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं ना, जो आपको भी मालूम है, और बेसिकली मैं आपको बात बोलूं तो लगभग लगभग 95% टू 100% लोग यही मान के चलते हैं, मैं सभी लोग को मान के चलता हूं कि कंटिन्यूटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया है कि आप ग्राफ को बिना पेन उठाए, बिना पेन लिफ्ट किए अगर आपने बना दिया ग्राफ, दैट ग्राफ इज कंटिन्यूअस। जो गलत है, मैं गारंटी देता हूं वो गलत है, और मैं आपको आगे प्रूफ करा दूंगा कि बेटा ये गलत है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस फंक्शन का ग्राफ आपने बिना पेन उठाए बना दिया। ऐसा आपने ग्राफ बनाया, ये रहा ग्राफ, और आपने क्या किया, यहां पे ग्राफ ऐसा ऐसा बना दिया बिना पेन उठाए, कंटिन्यूअस है। ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं आपको ऐसे फंक्शन भी दिखाऊंगा जो एक्चुअली ब्रेक होंगे और कंटिन्यूअस होंगे, माई गारंटी। बस ध्यान से सुनते जाओ। ये लेमन लैंग्वेज है, लेकिन आपको एक बात बताऊं बेटा, ये 90% वर्क करता है, इसलिए लोग भरोसा कर लेते हैं इस पे। 90% जगह पे आपको दिखेगा कि सर ये सक्सेस है, इसलिए हम लोग भरोसा करेंगे कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसा है। अब बेटा बात करते हैं कि सर कंटिन्यूटी कैसा कैसा हो सकता है। जस्ट विजुअलाइज, यू विजुअलाइज बाय योरसेल्फ कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कैसा कैसा कंटिन्यूटी हो सकता है। मान लो मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, डायरेक्ट लिमिट का ही फील देकर के आपको समझाऊंगा। मैंने जो चीज लिमिट में पढ़ाई है सेम चीज यहां पे कॉपी करने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट ये है, इधर उधर ध्यान मत देना। ये देखो बेटा, मान लो यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी। मैं कंटिन्यूटी कैसे कैसे चेक कर सकता हूं वो समझा रहा हूं आपको। ए और बी पे पॉइंट है, मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की चेक कर सकता हूं इस पॉइंट पे, मैं यहां पे चेक कर सकता हूं, मैं बी पे चेक कर सकता हूं, मैं इनके बीच में कोई पॉइंट लेकर के चेक कर सकता हूं। केसेस देखते जाओ। मैंने ए पे चेक किया, मैंने बी पे चेक किया। मैं हो सकता है कि सर मैं ए और बी पे इंटरेस्ट ना लेकर के
मैं इसके अंदर के पॉइंट का देखूं कि सर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मतलब समझ रहे हो, अगर ग्राफ से आप रिलेट करोगे तो मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, कि मैं सिर्फ ग्राफ के इनिशियल मोमेंट और फाइनल मोमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ग्राफ को बेसिकली बीच में भी देखना चाहता हूं कि ब्रेक कब हुआ है। जितनी भी चीजें हैं बस ध्यान से सुनते जाओ। मैं ग्राफ के रैंडमली बीच में कोई पॉइंट लिया और मैं देखना चाहता हूं कि सर ग्राफ क्या बीच में कंटिन्यूअस है। मे भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि आपको बीच में इंटरेस्ट नहीं लेना है, आप मुझे सिर्फ ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताओ और मुझे ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताओ। पॉसिबिलिटी है ऐसा? और कोई कंटिन्यूटी हो सकता है? क्या है इसके अलावा पॉसिबल? नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी जो इनको कंबाइन कर दूंगा तो एक नया बन जाएगा कि सर मुझे यहां पे भी चेक करना है, बीच में भी चेक करना है और ए एंड बी पे भी चेक करना है। मैंने आपको कितने केसेस बताए, ध्यान से समझो। पहला केस मैंने ये बताया बेटा कि मैं ए पे इंटरेस्टेड हूं या बी पे इंटरेस्टेड हूं। मैं ए पे इंटरेस्टेड हूं या बी पे इंटरेस्टेड हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। अब ए और बी तो बोलूंगा नहीं, ये तो बेकार लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि कंटिन्यूटी जो है बेटा वो है एट ए पॉइंट। मुझे फंक्शन का कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे चेक करना है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है बेटा कि मैं ए और बी को छोड़ करके, दैट मींस बाउंड्री पॉइंट को छोड़ करके मैं कोई बीच में इंटरेस्टेड हूं। लाइक आई विल से कि कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब जानते हो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी बोलने का मतलब ये होता है कि मैं ए और बी में इंटरेस्टेड नहीं हूं लेकिन उसके बीच में मैं इंटरेस्टेड हूं। एंड थर्ड गाइस मैंने बताया कि कंटिन्यूटी जो होगा बेटा वो होगा, मैं बीच में इंटरेस्टेड तो हुई ही, मैं उनके बाउंड्री पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हूं, दैट मींस क्लोज इंटरवल। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वेयर वी कैन फाइंड कंटिन्यूटी, वेयर वी कैन चेक कंटिन्यूटी। इसके अलावा अगर आपको मिल जाए कंटिन्यूटी, जस्ट लेट मी नो, आई विल, एंड दैट डे मेरे को भी नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। और प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो कि सर यही पॉसिबल है, या तो मैं एक पॉइंट पे चेक करूं, दो पॉइंट पे चेक करना, तीन पॉइंट पे चेक करना, इट्स सिमिलर टू एक पॉइंट पे चेक करना। मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं आपको बोलूं कि एक घर घूमना है और मैं आपको बोलूं कि 10 घर घूमना है, प्रोसेस सेम है। आप पहले एक घर घूमोगे, फिर दूसरे घर में जाओगे, वो भी एक ही घर हुआ, तीसरे घर में जाओगे, वो भी एक ही घर हुआ, आप पीछे का छोड़ दोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कृष्ण कन्हैया और 10 घर में एक ही बार पहुंच गए यार, ऐसा थोड़ी है। एक एक करके ही जाओगे, कॉमन सेंस है। तो आप 10-20 पॉइंट पे अलग अलग चेक करो या एक पॉइंट पे चेक करो, दैट इज सिमिलर टू कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे चेक करना है। एंड अगर मैं पॉइंट पे इंटरेस्ट ना लेकर के, मैं बाउंड्री पे इंटरेस्ट ना लेकर के, मैं अगर उसके बीच में इंटरेस्टेड हूं तो कंटिन्यूटी इन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। एंड अगर मैं बीच में भी इंटरेस्टेड हूं और मैं उसके बाउंड्री पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हूं बेटा, दैट मींस कंटिन्यूटी ए कॉमा बी। तीन ही पॉसिबिलिटी है और मेरी गारंटी है इसके अलावा कंटिन्यूटी कभी होता ही नहीं यार, पूछा क्या जाएगा। सो आई थिंक कि अब कंटिन्यूटी का आपने देख लिया कि सर कंटिन्यूटी कैसा कैसा हो सकता है। ऑब्वियस बात है, इनको ब्रेक करके देखेंगे। अगर जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे एक पॉइंट पे चेक करना है जहां से केस निकल के आएंगे, केस निकल के आएंगे, समझो कि आप किसी गांव में रहते हो बेटा, ध्यान से समझो। मान लो ये आपका गांव है, ये आपका गांव है। मुझे, मैंने आपको बोला कि बेटा एक अपना रामू है, एक अपना रामू है, उसका घर आपको चेक, आपको उसका घर घूम के आना है। अब रामू का घर कहाँ कहाँ हो सकता है, खुद से सोचो। मुझे इसका घर घूमने जाना है तो रामू का घर कहाँ कहाँ हो सकता है। मे भी रामू का घर यहां पे हो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो रामू का घर होगा इसके डोमेन का पार्ट होगा, गांव के अंदर होगा। समझ रहे हो, डोमेन का पार्ट होगा। रामू का घर डोमेन से बाहर होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि सर जो रामू है ना वो थोड़ा सा उसको गांव वाले ने भगा दिया था तो उसका घर यहाँ पे आ गया था। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगा वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है ना सर, रामू का घर ही नहीं हो तो सर सोता किधर है, वो बंदर है, पेड़ पे रहता रहेगा। नो हाउस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे रामू का कोई घर नहीं है।
ये तीन पॉसिबिलिटी। अगर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो मुझे बता दो। अब कोई बोल रहा है कि सर घर इधर हो, अबे गधे, घर इधर हो या बाहर हो अंदर हो, बात तो एक ही हुआ ना यार। बाउंड्री पे है तो उसी इलाका में आ गया ना। बॉर्डर भी आप देखो कि जो बॉर्डर है वो उसी स्टेट में काउंट किया जाता है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर जैसे आप, मैं बोलूंगा कि आपका हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का जो बॉर्डर है, मे भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ी बोलोगे सर ये दोनों बॉर्डर है, ये इंडिया का पार्ट है, ये स्टेट का पार्ट नहीं है। भाई साहब वो बॉर्डर में ही है ना। हिमाचल प्रदेश वाले बोलेंगे हिमाचल प्रदेश का है, उधर से दिल्ली वाले बोलेंगे सर मेरा दिल्ली का है पॉसिबिलिटी। वैसे ही है, तो आप यहाँ पे घर एज्यूम ना करें, मार खाओगे बहुत ज्यादा। तो बेटा तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अगर उसके डोमेन में हो सकता है, मतलब उसके इलाका में हो, उसके एरिया में हो, या उसका घर उसके एरिया से बाहर हो, या तो उसका घर ही नहीं हो। अब एक बात बताओ, अगर उसका घर नहीं है, अगर उसका घर नहीं है तो बात करना बेवकूफी है यहाँ पे। मैं बोल दिया बेटा रामू के घर पे जाओ, रामू का घर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस गांव में, तो मेरे को गाली दोगे ना ये सर कैसा जगह भेज दिया, रामू का घर ही नहीं है वहां पे। तो अगर कहीं पॉइंट डोमेन में है ही नहीं, है ही नहीं का मतलब वो मिसिंग पॉइंट है। मैं आऊंगा उस पे भी, एक एक चीज को रिलेट करते जाऊं आप। अगर मैं बोलूं बेटा पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स वो पॉइंट मिस कर रहा है, तो पॉइंट मिसिंग पॉइंट है ना। अब जो है ही नहीं तो सर वहां पे कंटिन्यूटी बात करना ही बेकार है। कंटिन्यूटी बात करना ही बेकार है। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है सर, बात करना बेकार है। ये आपका मतलब बोल सकते हैं नॉनसेंस चीज आप बात कर रहे हो, जो फंक्शन डोमेन में ही नहीं है, जो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, वहां पे बात कर रहे हैं, क्या मतलब है। आप सेम इस चीज का ध्यान दो। मैंने आपको बोला बेटा आपको यहाँ पे जाके ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको रामू का घर ढूंढना है। रामू का घर रामू ने अकेला कहीं बना लिया है, योगी टाइप इंसान है, घर गांव से बाहर रहता है। और गांव से बाहर रहता है तो आप मेरे को यही बोलोगे कि सर आपने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस के नियर बाई तो रामू का घर नहीं है, तो हम रामू के कैरेक्टर के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे। तो यहां पे भी बात करना मीनिंगलेस है। हाँ, आइडिया सुनो ध्यान से, ये मीनिंगलेस है। बेटा ध्यान से समझो, मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा फील दे दूंगा। मीनिंगलेस है लेकिन हम इसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। कैसे? कि मैं आपको एड्रेस चेंज कर दूं। कॉमन से घर थोड़ी चेंज कर देंगे यार, बोलोगे सर घर उठा करके इधर रख दो पॉसिबल है? इधर के इधर जो घर रहेगा उसको क्या करोगे, मार के भगा दोगे उसको, भाई तू निकल, रामू का घर इधर लाना है। ये भी तो नॉनसेंस हो गया ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, इजी है, घर उठाकर रखने से इजी है कि मैं आपको जो एड्रेस इधर का दिया था, मैं आपको एड्रेस इधर का दे दूंगा। हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, बोलोगे हाँ सर आपने एड्रेस अभी सही दिया है। तो बेटा इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो था लेकिन हमने उसको सही किया, कुछ अच्छा काम किया, वहां पे कुछ वर्क किया और हमने उसको कंटिन्यूअस बना दिया। जैसे यहां पे रामू का घर नहीं था डोमेन में, लेकिन हमने उसको बुलाया, बेटा देख तेरा डोमेन अब जरा ये हो गया, अब तुझे सिर्फ इधर नहीं घूमना है, अब तुझे इस साइड भी आना है। और इस साइड आना है मतलब मैंने डोमेन को बढ़ा दिया, और डोमेन को बढ़ा दिया तो हो गया सर ना, मीनिंगफुल बात कर रहे हो आप। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है बेटा कि नो हाउस, सर हम घर बनाकर रामू को देंगे, तो बेटा मान लो आप बहुत अमीर इंसान हो, आप घर बना सकते हो, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 1/x और मैं बोलूं बेटा आप x को 0 दे दो, गेम ओवर अभी आपका। अब जो अमीर बन रहे थे अभी हवा निकल गई ना, है पॉसिबिलिटी। बेटा प्रैक्टिकली हर चीज समझो, उसको फंक्शन से भी रिलेट करते रहो। घर नहीं है तो बात ही मत करो, घर बनाने मत जाओ। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि एक योजना निकाल के जाओगे सर हर घर योजना हम निकाल के लाएंगे। हाँ, फंक्शन में एक्स को हम 0 नहीं देख सकते हैं, नहीं दे सकते, मतलब एक्स का जो 0 है बेटा, वो 0 उसके डोमेन का पार्ट नहीं है। और जब डोमेन का पार्ट नहीं है और मुझे वहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो मीनिंगलेस है, पूरा का पूरा वेस्ट है इस पे वर्क करना। और कभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जेई में नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कंटिन्यू 1/x, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। कई बच्चे बोल देते हैं सर 1/x का ग्राफ, जैसे अभी मैंने देख रहा था सर बना रहे थे ई और एंड 1/r का ग्राफ। बेटा मैंने आप लोगों को ग्राफ इसलिए समझाया था कि ताकि मेरा बेइज्जती ना करो आप लोगों ने करा दिया बेइज्जती।
देखो 1/x का ग्राफ मैं ऐसा ही बनाया था यार, यहाँ पे x है और y है, तो ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। क्या फर्क पड़ता है, अगर ये r है और e है तो e इक्वल टू 1/r का ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बोलो, p अपॉन 1/q² का ग्राफ बनो, बिहेवियर तो इसका ही रहेगा ना यार, ग्राफ ऐसा ही जाएगा। मैंने देखा कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मालूम है फिजिक्स वाले इसलिए सोचते हैं कि बच्चे लोग का मैथ्स कम है, वीक है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कभी कभी इतना खतरनाक इंटीग्रेशन आ जाता है ना कि मैं सोचता हूँ कि मैं ही रहता सॉल्व कर देता। और मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ यार कभी कभी, जब फिजिक्स और मैथ्स की चीजें मैथ्स वाले बच्चे नहीं बता पाते। कोई आंसर नहीं दिया, मैं देख रहा था कोई आंसर नहीं दिया, जबकि मैंने बताया है, इतना अच्छे से ग्राफ बताया, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए यहाँ पे आते हैं बेटा, कि देखो अगर 1/x का ग्राफ बनाओगे आप, तो 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। मैं बोलूं बेटा जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है। जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब कि आप जीरो के कैरेक्टर के बारे में पता लगाओगे। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा कि कैरेक्टर के बारे में पता लगाने का मतलब ये होता है कि मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, मैं इसको राइट से अप्रोच करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यूटी पढ़ रहा हूं तो मैं जीरो पे भी देखूंगा कि फंक्शन का वैल्यू जीरो पे क्या है। अब देखो कि जब जीरो पे जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है फंक्शन, जैसे जैसे आप ये डायरेक्शन में जाओगे फंक्शन माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, जैसे जैसे आप राइट डायरेक्शन में जाओगे फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है। डिसकंटिन्यूअस हो गया है कि नहीं, आप तो यही बोलोगे ना सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बहुत लोग बोलेंगे सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूटी के लेमन लैंग्वेज का बात करो कि पेन उठाओ, पेन नहीं उठाना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सर, डू नॉट पिकअप पेन, या पिकअप कर लिखने का छोड़ो, मैं लिफ्ट कर देता हूं ना। अगर आपने पेन नहीं उठाया दैट मीन्स आपने आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए, मैंने ऑब्वियस बात है कि मैं एक बार यहां से पेन ड्रॉ करूंगा या फिर यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने पेन को पिक कर लिया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आप बोलोगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन सच बता रहा हूं बेटा, अगर जो मेरे सामने ऐसा बोल दिया कि सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, मैं सच बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश से लेकर के शिमला तक भगा भगा के मारूंगा आपको। यहां पे डायरेक्ट बोलो कि सर आप तो वैसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बात वही हो गया कि रामू का घर नहीं है और मैं बोल रहा हूं रामू के घर पे जाओ। अब बोलोगे ना सर आप मीनिंगलेस बात कर रहे हैं ना, बेटा यही है, यही मीनिंगलेस है, यही चीज मीनिंगलेस है। y इक्वल टू 1/x का x का वैल्यू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना मीनिंगलेस है, क्योंकि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि x इक्वल टू जीरो इज नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, वो डोमेन में नहीं है। जब उसका घर नहीं है तो सर हम घर थोड़ी बना देंगे। इन केस अगर बना दिए तो फंक्शन के केस में वैसा होगा नहीं। आप बोलोगे सर y को जीरो दे दो, x को 1/0 दे दो, मैथ्स वाले गाली देंगे आपको, बेटा क्या किया, पूरे हिस्ट्री चेंज कर दिया आपने यार डिनोमिनेटर जीरो बना के। है ही नहीं पॉसिबिलिटी। फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत बेटा लोग? ये बताओ मुझे एक बार, कंफर्म कर दो जल्दी से ताकि आगे बढ़ा जाए। यस सर। परफेक्ट। तो बेटा ये मैं समझ गया कि आप कंटिन्यूटी आपको सिर्फ तीन ही चीज मिलेगा। हो सकता है कि मैं एक पॉइंट पे बात करूं, हो सकता है कि मैं पॉइंट छोड़ करके मैं उसके इंटरवल में बात करूं। देखो ए और बी ये दोनों में फर्क ये है कि मैं इसके बाउंड्री पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हूं क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना। यहां पे मैं ए और बी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसके बीच के सारे पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं। सारे पॉइंट बोलने का मतलब ये नहीं होता है यार कि हम सारे के सारे पॉइंट पे चेक करेंगे। मैंने देखो मैं सिर्फ सी लिखा था यहाँ पे। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है। बेटा क्वेश्चन आपको किस लिए दिया जाता है, क्वेश्चन बताएगा ना कि आप यहाँ पे चेक करो। ये है कंटिन्यूटी का पूरा सीन। अब आते हैं कंटिन्यूटी का ओरिजिनल डेफिनेशन पे, ध्यान से समझो। कंटिन्यूटी का ओरिजिनल डेफिनेशन बेटा ये होता है कि जब आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स और राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये अपने एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए। मोर प्रिसाइजली वी कैन से गाइस
कि अगर बेटा मैं ये बोलूं लिमिटिंग वैल्यू और उसका एक्चुअल वैल्यू दोनों ही सेम हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे सर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो जो डेफिनेशन देने जा रहा हूं ना, आप बोलोगे सर आप भी तो बकवासी कर रहे हो ना। कैसे? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन में कोई ब्रेक ना हो, मतलब ग्राफ बनाया, ग्राफ कहीं से टूटा हुआ नहीं है, अगर कोई गैप नहीं है, अगर जंप नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने ग्राफ बनाया कि यहां पे बनाया कि यहां पे बनाया कि यहां पे, देखो जंप आ रहा है, ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है, तो कोई जंप नहीं है, कोई गैप नहीं है। गैप मतलब ऐसा 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 ऐसा, ऐसा ग्राफ नहीं है। और मैं आपको बोलूं सडन चेंज नहीं है। आपको एक कंफ्यूजन होगा तो मैं दूर कर दूं बेटा। ब्रेक और गैप का मतलब एक ही होता है, और जंप एंड सडन चेंज का मतलब एक ही होता है, लेकिन इन चारों चीज को लिखा जाता है, मैंने इसलिए लिखा है। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात वही हुआ कि आपने स्मूथली ड्रॉ कर दिया ग्राफ को, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने आपको बोला भी बेटा 90% वर्क करता है, इसलिए लोग इसको लेमन लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए कि व्हेन वी विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट टेकिंग द पेन, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ऐसा है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। अब बेटा एक बात ध्यान दो, मैंने बोला कि जब फंक्शन में ब्रेक नहीं है, सुनना ध्यान से, इस चारों वर्ड को ना जरा फील करना, कि मैंने बोला बेटा फंक्शन में ब्रेक नहीं है मतलब आराम से स्मूथली चला गया, कोई जंप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी ग्राफ अपने नीचे बनाया, कभी ग्राफ ऊपर बनाया, कभी ग्राफ और ऊपर बनाया, कभी और नीचे बनाया, तो ये जंप ही कर रहे हो ना। ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, गैप नहीं है, चेंज नहीं है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सर आप बात क्या कर रहे हो? बात तो ये ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि जब ग्राफ कहीं पे टूटा ही नहीं, जब ग्राफ कहीं पे ब्रेक ही नहीं हुआ, जब ग्राफ में गैप ही नहीं है, जब ग्राफ में चेंज ही नहीं है, तो सर फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होगा। ये सेम बात है बेटा कि मैं आपको बोलूं कि अगर आप बाहर घूमने गए, वहां पे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, और आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं, तो पक्की बात है वहां पे सनलाइट होगा। आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनोगे ना, तो मैं नॉनसेंस बात कर रहा हूं, एक्चुअली नॉनसेंस बात कर रहा हूं, कि आप बाहर घूमने गए एंड देयर इज नो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है कि आपने ट्यूबलाइट लगा दिया, ये लगा दिया, फिर भी आपको वहां पे रोशनी नजर आ रही है, फिर भी आप वहां पे प्रकाश को देख पा रहे हो, तो मैं गारंटी बोल सकता हूं कि सर वो प्रकाश सनलाइट का है। आपको लग रहा है मैंने कोई नया चीज बोला? ये कॉमन सेंस है। लेकिन अब देखो बात वही है कि जो चीज सच है उसको सच बोलने की जरूरत क्या है, वो तो सच है ना, हम भी जानते हैं सच है, आप भी जानते हो सच है। सच इसलिए बोला जाता है ताकि मैं सत्य के प्रेजेंस को आपको दिखा सकूं, आपको समझा सकूं, बेटा देखो यहां पे सत्य है, आप जानते हो, दैट डजंट मैटर, मैं सत्य के प्रेजेंस को फील करा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फंक्शन कंटिन्यूअस है, आई नो, यू ऑल्सो नो, कि फंक्शन में अगर ग्राफ बढ़िया से बना तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन मुझे कंटिन्यूअस बोलना जरूरी है, मुझे दिखाना कंटिन्यूअस है ये जरूरी है, ताकि मैं बता पाऊं बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके प्रेजेंस को फील कराना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द पॉइंट गाइस। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। जस्ट लेट मी कम टू द लास्ट पेज ऑफ दिस स्लाइड। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, मैंने ट्राई किया है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। देखो मेरे बच्चे लोग ध्यान से समझो, मैंने बोला है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कैसा कैसा हो सकते हैं। ऑब्वियस बात है ना कि सर अगर फंक्शन में ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस है, जब फंक्शन में ब्रेक है, जंप है, गैप है और चेंज है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये तो ऑब्वियस बात है सर। मैंने यहां पे बेटा कंडीशन लिखा है कुछ, कि फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, पहला चीज
कि रामू का घर जाना है तो रामू का घर होना चाहिए, रामू का घर होना चाहिए, और रामू के घर जाने का रास्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रामू कहीं आइलैंड पे है और आइलैंड पे जाने का रास्ता ही नहीं है और मैं बोले बेटा जाओ, तो आप यही बोलोगे ना सर हम नहीं जा सकते। तो देखो, घर होना भी चाहिए, घर जाने का रास्ता भी होना चाहिए, और अगर उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगाना है सर, तो उनके पड़ोसी लोग को भी उनको खुश करना पड़ेगा ना। रामू के घर किस लिए जा रहा हूं? उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगाने के लिए। और रामू के पड़ोसी बोल दिए खराब है सर, तो आप बोलोगे सर खराब है। लेकिन कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है, जैसे लिमिट में मैं घर पे जाकर नहीं पूछता था किसी से कि बेटा तुम कैसे हो, नहीं, मैं आसपास से पूछता था और खुश हो जाता था। लेकिन कंटिन्यूटी ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी ये बोलता है कि आप पड़ोसी से पूछो और उसके घर पे भी जाकर पूछो, पड़ोसी से भी पूछो और उसके घर पे भी जाके पूछो, सबका आंसर सेम आया तब बोलो सर ये सही है। लिमिट और कंटिन्यूटी में यही फर्क है। लिमिट में हम सिर्फ नेबरहुड को देखते हैं और कंटिन्यूटी में हम नेबरहुड नहीं, हम उसके घर को भी देखते हैं, जहां पे फंक्शन है उस पॉइंट पे भी हम लोग देखेंगे। अब बेसिकली मैंने बेटा क्या किया, अब ध्यान से समझना, क्योंकि अगर मैं पेज को टर्न कर दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा, तो ये सारी चीजें भूल जाओगे आप। इसको मैंने कंडीशन 1 नाम दिया है, इसको मैंने कंडीशन 1 नाम दिया है, इसको मैंने कंडीशन 2 नाम दिया है, और इसको मैंने कंडीशन 3 नाम दिया है। याद कराने का सिंपल तरीका, कंडीशन 1 में क्या है बेटा, कंडीशन 1 में ये है कि घर होना चाहिए, मतलब वो पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मींस घर जाने का रास्ता होना चाहिए। और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन निकाला, थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन निकाला वहां से वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। अगर मान लो कंडीशन 1 पास हो गया, घर भी है, घर भी है, कंडीशन 2 घर जाने का रास्ता भी है, कंडीशन 3 गलत हो गया, अगल बगल के लोग आंसर जो दिए और उनके घर का जो आंसर था वो अलग था। जैसे मैं बोलूं कि उन्होंने बोला, घर वाले बगल वाले बोल दिए कि सर ये अच्छा इंसान है, और वो घर वाला खुद ही बोल दिया मैं खराब हूं सर। बात समझ रहे हो? कोर्ट में वही होता है, जो लॉयर होता है वो बोलता है सर मेरा क्लाइंट अच्छा है, और क्लाइंट खुद ही जाकर बोल दिया कि सर मैंने ही किया है वो काम, तो जज थोड़ी ना वकील का मानेगा यार। वो तो ओवरऑल बोलेगा सर जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं क्या हूं, उसने खुद ही गुनाह कबूल किया है ना। तो बात वही है कि वहां पे घर भी था, अगल बगल जाने का रास्ता भी था, मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा था, लेकिन थर्ड पॉइंट पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने का मतलब ये है बेटा कि जो आंसर मिला आसपास से वो मैच नहीं हो रहे थे, तो हम लोग बोलते हैं बेटा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मेरा सही यहाँ पे टिक करने का जो मार्क है वो बता रहा है कि कंडीशन सही है, मतलब टेस्ट पास कर गया, और जो क्रॉस है वहां पे फेल हो गया, ऐसा मान के चलो। उसको बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो सबसे पहला देखिए आप लोग कि अगर मैं बेटा ग्राफ से इसको समझाऊं तो ध्यान से समझो। मैं एक बहुत ही प्यारा से ग्राफ ले रहा हूं, जैसे मॉड एक्स ग्राफ लिया, ध्यान से समझो। मैंने मॉड एक्स का ग्राफ लिया है। यहां पे आप लोग देखोगे बेटा कि जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो भी फंक्शन जीरो को जा रहा है, देख रहे हो? मैं बोल सकता हूं सर फंक्शन जीरो माइनस, या थोड़ा सा और अच्छी से लिखने के लिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, मैं अगर एलएचएस बोलूं तो आप बोलोगे जीरो। मैं अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं तो ये भी बेटा जीरो को जा रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर आरएचएल भी जीरो। और लिमिट में हम लोग यही बोलते हैं ना, जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलते हैं सर लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल इक्वल है। लेकिन कंटिन्यूटी हमें अलाउड नहीं करता है। कंटिन्यूटी ये भी बोलता है कि आप जहां पे चेक करने जा रहे हो उस पे भी तो पूछो कि वो क्या बोल रहा है। तो बेटा ये मान लो 1 पॉइंट, ये पॉइंट 1 है, तो आप देख रहे हो कि जो जीरो पे है ना सर, जीरो पे एग्जैक्टली ग्राफ ऊपर है, मतलब अगल बगल वाले पड़ोसी खुश, अगल बगल वाले पड़ोसी खुश हैं। लेकिन घर वाला ही बोल दिया, जो अपराधी है उसने गुनाह कबूल कर लिया कि सर मैं गलत हूं, तो लॉयर झगड़ा करके मर जाए क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ जीरो जो है वो 1 है। तो आप ध्यान से देखो बेटा
कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों अलग अलग हैं, तो हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। लेकिन आप ध्यान से समझो, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन एक बात और है ना बेटा, इसका नाम आइसोलेटेड क्यों है? क्योंकि आइसोलेटेड बोलने का मतलब ये है कि आप जो पॉइंट पे जो पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी चेक करना चाहा, वो पॉइंट ही कहीं और था। वो पॉइंट कहीं और था। मैं जीरो पे जाके चेक कर रहा था, ये जीरो पे कहीं और मिला, मतलब आइसोलेट है, मतलब अलग है, अलग है। सेम कहानी मैंने रामू का घर डोमेन से बाहर कर दिया था। तुम उसका सॉल्यूशन क्या था? ध्यान से समझो। उसका सॉल्यूशन क्या था कि मैंने डोमेन को बढ़ा दिया। मैंने उसको बोला एड्रेस ही चेंज कर दिया था। याद है? यहां पे सेम काम करेंगे। इस टाइप की कंटिन्यूटी को बोला जाता है कि रिमूवेबल कंटिन्यूटी है। इनको रिमूव किया जा सकता है, मतलब ऐसे सारे दोष को हम लोग खत्म कर सकते हैं, जैसे कि हमने रामू के साथ किया था कि रामू के घर को उसी एरिया में इंक्लूड कर लिया था, या मैंने आपको दो एड्रेस दे दिया था। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, ये जो वन, जो जीरो पे भाग करके फंक्शन वन पे जा रहा था, मैं पकड़ के उसको वापस बोलूंगा तू इधर आ। मतलब अपराधी गुनाह कबूल करने जा रहा था, वकील ने उसको बोला ऐसा नहीं करना है रे, तू छूट सकता है, तू बस झूठ बोल दे। सेम कहानी, हम झूठ बोल देंगे। जाना फंक्शन है वन पे, हम सबूत मिटा देंगे और बोलेंगे सर ये वन नहीं था, ये तो जीरो था। और ऐसे करते ही आप देखोगे सर फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया। नाउ इट इज कंटिन्यूअस। मैंने क्या किया? जहां पे मेरे को माइनर सा मिस्टेक लग रहा था, मैं इसको सुधार दिया। मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया बेटा, मैं वापस बता रहा हूं, मैं रामू के लिए घर नहीं बना सकता हूं। हाँ, मैं एड्रेस आपको दे दूंगा कि बेटा रामू का घर वहां नहीं था, यहां पे चले जाओ। ये काम मैं कर सकता हूं और ये पॉसिबल है। बात समझ में आई? यस। सो ये जो फंक्शन है बेटा, अब ये कंटिन्यूअस बन गया। इसको आइसोलेटेड क्यों बोला गया? वाई दिस इज आइसोलेटेड? तीनों मीनिंग समझा दे रहा हूं बेटा। आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि जिस फंक्शन, जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करना चाहते थे, वो पॉइंट कहीं और मिल रहा था। मैं जीरो पे इंटरेस्टेड था, तो जीरो वन पे था। आसपास के लोग ने बोला कि सर ये आंसर जीरो दे रहा है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट इसका जीरो आया, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आया, लेकिन एग्जैक्टली जीरो पे उसने बोला सर मैं तो वन हूं। तो ये आइसोलेट है, अलग है। अलग मतलब अपने लिमिट से अलग आ रहा है, जो पड़ोसी आंसर दे रहे हैं उसे जस्ट अपोजिट आंसर दे रहा है। बात समझे? इसलिए इसको बोला गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको बोला गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसलिए इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको बोला जाता है बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है ऐसे टाइप के। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड पॉइंट गाइस। आई होप कि बेटा आप क्लियर हो, आपके पॉइंट वन से कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम कंसिडरिंग कि आपको पॉइंट वन में कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड पॉइंट कि सर C1 कंडीशन वन वायलेट हो गया, और कंडीशन वन ये था कि मैं रामू का घर चेक करने गया, घर ही नहीं है। रामू का घर पे चेक करने गया और घर ही नहीं है, तो मैंने आपको बोला था मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है वहां पे बात करना। अब घर नहीं है, मैं घर नहीं है, और मैं पड़ोसी से पूछ रहा हूं, जब घर ही नहीं है तो पड़ोसी आंसर कुछ भी दे किसके बारे में आंसर देंगे यार? तो मान लो कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसका घर ही नहीं है। चोर भाग गया, चोर भाग गया। ओवरऑल क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब जब मैंने क्या किया, यस, मैं समझ रहा हूं कि आपको फील आ रहा होगा बेटा। मैंने बोला कंडीशन वन वायलेटेड है, मतलब रामू का घर नहीं था वहां पे, पड़ोसी लोग थे। अब ऐसा थोड़ी यार, उस डोमेन में घर ही नहीं है। आप पड़ोसी से तो आकर पूछ रहे हो ना कि रामू का घर किधर है, तो वो लोग बोल रहे हैं रामू का घर इधर है, रामू का घर उधर है। आप पूरे गांव घूम रहे हो, रामू का घर ही बाद में नहीं है, तो आप तो यही बोलोगे ना सर मेरे को परेशान कर दिया ये। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, नाम देखो कितना प्यार से लिखते हैं यार लोग, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सर पॉइंट खोज रहे थे, पॉइंट था ही नहीं वहां पे। और जब पॉइंट था ही नहीं तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। सर इसको सुधारा जा सकता है? हाँ सुधारा जा सकता है। मैं जो पॉइंट मिस था उसको उठा के रख दूंगा।
मैं जो पॉइंट मिस है उसको मैं उठा करके रख दूंगा। सर ऐसे ऐसे टाइप का आप जरा, किधर गया रे, हाँ जरा इसका भी देख लेते हैं। अब मान लो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू सेकेंड पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कैसे होगा। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कैसे होगा। 1/x के लिए नहीं लेते, मैं मॉड x के लिए ले लेता हूं, ध्यान से समझो। मैं 0 पे ऐसा लेता हूं। मैं देखा कि इसका LHL जो है 0 आ रहा था, RHL जो है ये भी 0 आ रहा था। आपको मैंने पीछे ही समझाया कि जब फंक्शन हम 0 की ओर जाएंगे तो फंक्शन का ग्राफ भी 0 की ओर जाएगा, जब हम राइट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का ग्राफ भी 0 की ओर जाएगा। तो हमारे लेफ्ट साइड ने आंसर 0 दिया, हमको राइट साइड ने आंसर 0 दिया, लेकिन पॉइंट वहां पे मिस कर रहा है, पॉइंट वहां पे है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को रख सकते हैं। अगर हमसे कोई बोला कि अगर मुझे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, देन माय आंसर विल बी कि सर एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे बनाना है तो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि आप इसको सुधारो और कंटिन्यूअस बनाओ, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा सर आई विल कीप मैं f(0) को 0 बोल दूंगा। मैं जबरदस्ती बोल दूंगा कि सर जो फंक्शन का वैल्यू 0 पे नहीं था अब वो 0 दे रहा है। बात को ध्यान से समझो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। जो फंक्शन का वैल्यू 0 पे नहीं था, मैं उसको आर्टिफिशियली मैं जबरदस्ती बोल दिया कि सर 0 दे रहा है। अपराधी गुनाह कबूल करने जा रहा था, गुनाह किया नहीं, गुनाह कबूल किया नहीं, और लॉयर ने उसको भड़का दिया है ना, वकील ने उसको बोल दिया बेटा तेरे को गुनाह कबूल नहीं कर रहे हैं, और उसने क्या किया, बोल दिया कि सर ये मेरा क्लाइंट अच्छा है, मेरा क्लाइंट अच्छा है। जज भी खुश होकर बोला चल ठीक है, सजा माफ, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ही तो बात है सर। नाउ लेट मी कम टू द थर्ड पॉइंट गाइस। थर्ड पॉइंट में रामू का घर है, डिसकंटिन्यूटी बता रहा हूं आपको। रामू का घर है, रामू चोर है, रामू बोला मैं चोर हूं। ध्यान से समझो, रामू चोर है, रामू ने बोला मैं चोर हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट पड़ोसी, लेफ्ट पड़ोसी बोल रहे हैं, एक बोला सर चोर है, एक बोला चोर नहीं है। काम गड़बड़। ओवरऑल क्या हो गया कि आपका जो इन्फॉर्मेशन था वो लैग हो गया, आपका भी दिमाग कंफ्यूज। मैं बात किसका मानूं यार। रामू बोल रहा है मैं चोर हूं, एक बोल रहा है सर ये झूठ बोल रहा है। प्रेशर में आगे जैसे पुलिस वाले मारते हैं ना किसी को, जानबूझ के बोल देता है सर मैंने किया है। ऐसा पुलिस वाले जबरदस्ती मार मार के करा देते। तो हो सकता है कि कोई वकील जाकर बोल दिया जज साहब को कि जज साहब इसको मार के बोला गया है, ये नहीं किया है ऐसा, ये गुनाह नहीं किया है, इसको मार मार के जबरदस्ती बुलवाया गया है। चलो हम लोग उस केस को कंसिडर कर लेते हैं कि मान लिया कि वो बोल रहा है कि मैं हूं, मैंने गुनाह किया है। उसके जो दो लेफ्ट हैंड पड़ोसी मतलब वकील मान लो, वो बोल रहा है सर नहीं किया है, और दूसरा बोल रहा है सर किया है। दूसरा वाला कौन है, जो अपोजिशन में खड़ा है, वो बोल रहा है सर किया है। और एक वकील बोल रहे हैं जो रामू का वकील है कि सर ये नहीं किया है, रामू जबरदस्ती दबाव में आकर बोल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर जज साहब क्या करते हैं मालूम है आपको, जज साहब क्या करते हैं कि इस केस की सुनवाई दूसरे दिन की जाएगी। फिल्म में भी आपने देखा रहेगा, इस केस की सुनवाई दूसरे दिन किया जाएगा, इसलिए इसको बोला गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1। और बेटा उसको सुधारा नहीं जा सकता, ध्यान दो, इसको सुधारा नहीं जा सकता है। कैसे सुधार दोगे यार, सोचो। सामने वाला वकील जो अपोजिशन है बोल रहा है सर ये गुनाह किया है, रामू का वकील बोल रहा है सर गुनाह नहीं किया है, रामू बोल रहा है सर मैंने गुनाह किया है। रामू का वकील बचने के लिए रामू को क्या बोल रहा है कि सर ये जबरदस्ती पुलिस से मार खार कर बोल रहे हैं, ये प्रेशर या पैसे की लालच में ये हाँ बोल रहे हैं, नहीं किया। आप भी देखते रहते हो पैसे के लालच में कई लोग हाँ बोल देते हैं। आप रिलेट करो, रिलेट करोगे तो समझोगे, समझोगे तो आप भूलोगे नहीं, इसलिए मैं जबरदस्ती समझा रहा हूं आपको। और कंटिन्यूटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ गया, लिमिट, लिमिट आता है खत्म। चैप्टर एक ऐसा है जो गारंटी देता है लिमिट कंटिन्यूटी आएगा। आते तो सब चीजें हैं, लेकिन कोई तो गारंटी दे, कोई तो गारंटी दे कि हाँ ये आएगा, ये मेरी गारंटी है कंटिन्यूटी आएगा, क्योंकि चैप्टर ही गारंटी देता है। इसको सुधारा नहीं जा सकता बेटा, इस डिसकंटिन्यूटी को सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। कैसे सुधारोगे यार। मान लो रामू ने बोल दिया नहीं किया, समझो ध्यान से। आप रामू को समझाए, रामू ने बोल दिया सर मैंने गुनाह नहीं किया है, चलो ये नाम बोल दिया। इसका वकील भी बोला नहीं है, राइट हैंड जो उसका अपोजिशन है बोल रहा है सर ये तो चोर है।
ऑब्वियस बात है ना यार, वकील बोलेगा, आप इसको बोलोगे सर इसको पैसा दे दो और बोलो कि भाई तू भी मेरे मेरे साइड से केस लड़ ले, तो एक बात बताओ, जो अपोजिशन में वकील रखा है वो भी तो उसको पैसा ही दिया रहेगा ना, मतलब केस लड़ने के लिए। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है? रामू ने बोला कि सर मैं खुश हूं। ध्यान से समझो बेटा, रामू का टेस्ट पास हो गया, रामू ने जो गुनाह किया था कबूल कर लिया, अब उसका केस लड़ने के लिए कोई वकील ही नहीं आया, उसके केस लड़ने के लिए वकील नहीं आया, तो आपको लगता है रामू अकेला खड़ा होकर के जज के सामने बोलेगा सर मैं अकेला केस लड़ लेता हूं? नहीं ना, ओवरऑल कंडीशन 3 पे जाएगा ही नहीं। समझो, रामू ने चोरी किया है, रामू को मालूम है मैंने चोरी किया है, लेकिन उसके केस लड़ने के लिए ना ही कोई वकील है, ना ही अपोजिशन का वकील है, तो आप पक्की बात है थर्ड स्टेप पे जा ही नहीं सकते हो यार, आप कोर्ट में जाओगे नहीं, जब इधर ही काम खत्म तो आप यहां पे पहुंच ही नहीं सकते हो, ये तो थर्ड स्टेप है, ये तो थर्ड स्टेप है। अब बोलो सर इसको सुधारा जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है, हाँ सुधारा जा सकता है। कब? जब आप वकील को बुला के लाओ, वकील को बुला के लाओगे। अब आपको नहीं लगता कि सर ये भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप इसलिए बोला गया टू, क्योंकि जब आप वकील को बुला के लाओगे, वकील आएंगे, तो हो सकता है इस केस में चला जाए। समझो ध्यान से, वकील जब आ ही गए तो सर इसकी जरूरत क्या है, ये तो फिर वापस इसमें आ गया ना, जब दोनों ही वकील आ गए केस लड़ने के लिए, मतलब यहां पे अब वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा तो थर्ड केस में चला गया, इसको भी रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब थर्ड केस में चला गया, थर्ड केस को हम लोग रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो ऑब्वियस बात है सर पॉइंट 4 को हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे बेटा लोग इसको बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड इसको बोला जाता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और एक भी बात बता दो बेटा कि बहुत ही, जैसे प्रैक्टिकली भी बहुत ही रेयर चांस है कि आपने वकील को पैसा दिया और दोनों साइड के वकील ना आए, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, एक तो कोई आएगा ना यार, एक तो कोई आएगा, बहुत रेयर केस में मान लो दोनों ही छुट्टी पे चले गए, आप मालूम नहीं क्या हो गया, या दोनों वकील आपस में ही साथ में रहते हैं झगड़ा कर लिए कहीं पे, वो अलग केस है, आप समझ रहे हो, ये बहुत रेयर केस है, इसलिए पॉइंट 4 को भी ऐसा मान के चलो, ये जो फोर्थ वाला डिसकंटिन्यूटी है ये भी बहुत रेयरली मिलेगा आपको, ये भी बहुत रेयरली मिलेगा, और मिल गया तो वो थर्ड केस बन जाता है, मिल गया तो थर्ड केस बन जाता है। ठीक है, अगर आप इनको ग्राफ से देखना चाहो, अगर आप इनको ग्राफ से देखना चाहो, दिखा देता हूं, एक बहुत ही फेमस फंक्शन है, लेट मी जस्ट मैं कुछ सिखा रहा हूं बेटा, बस उधर ध्यान देना। टूडी बन जा भाई, ये देख रहे हो मैंने क्या सिखाया आपको, ये देखो, आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। ये ग्राफ किसका है बेटा, इनपुट देखो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 1/x लिखा है, ध्यान से समझो, साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो ना कैसा होता है, ये साइन 1/x का ग्राफ देखो, मैं आपको बोलूं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा ऑसिलेट किया है फंक्शन, इतना ज्यादा ऑसिलेट करता है, बहुत ही फेमस फंक्शन है, इसलिए मैं ग्राफ जानबूझकर दिखाया आपको। साइन ऑफ 1/x, ये क्या करता है ना, 1 के बाद ये जो 0.2 देख रहे हो ना, एक्चुअली में 1 है, देखो यहाँ पे, ये इधर आ रहे, किधर गया, ये 1 है, अरे देवा, 1 के बाद हल्का हल्का सा ये ग्राफ खुलने लगता है, आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा आपको, और 0.1 के बाद ये उधर 1 के बाद ग्राफ खुलने लगता है, मतलब उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ सर आप ग्राफ में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है,
लेकिन ये -1 और 1 के बीच में ग्राफ इतना तेज ऑसिलेट करता है, इतना तेज ऑसिलेट करता है, क्या आप सोच ही नहीं पाओगे कि सर साइन 1/x का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। ये हो गया फोर्थ केस। ना ही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बता पा रहे हो, ना ही आप राइट हैंड लिमिट बता पा रहे हो। तो ये एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी है जो हम बता ही नहीं पाएंगे सर, हम इसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। रिमूव करने जाओगे फंक्शन चेंज करके आओगे आप। अब क्या बोलोगे सर 1/x को x रख दूं, तो बेटा वो sin x हो जाएगा ना, वो तो आपने फंक्शन ही चेंज कर दिया। फंक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उस फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना है। तो ये फोर्थ केस हो गया बेटा आपका, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको आप सुधार नहीं सकते हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मेरी बात को। क्लियर है गाइस, मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को? बेटा जल्दी से एक बार हाँ ना बोलियो प्लीज। यस सर। यस, ओनली Yes, वन sir. बॉयज इज जस्ट गिविंग द रिस्पॉन्स, बाकी बेटा लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। यस, आना भी चाहिए बेटा। Yes, sir. हाँ जी। तो ये हो गया फोर्थ केस आपका कि आप गए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आप खुद ही कंफ्यूज हो गए। जैसे दोनों वकील मिल गए, आप कंफ्यूज क्यों कि मेरा वकील कौन सा है, उसका वकील कौन सा है। यही बात होती है बेटा। तो मैं सारे चीज को मैथ से भी समझा सकता हूं, ऐसा बोलोगे ऐसा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या थर्ड केस आप लोग सोच सकते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है सर, फंक्शन भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल। देख लो आप, सर ग्राफ से ही बनाना यार। कैलकुलस की सबसे खास बात यही है बेटा कि आप हर चीज को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ बना लो। लेफ्ट हैंड लिमिट बताना है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट बताना है आपको, आप इस फंक्शन का ग्राफ ले लो जो आप जानते हो, लाइक मैं बनाने में डर रहा हूं फिर भी आप इसका ग्राफ ले लो, ऐसा ग्राफ ले लो। ये मान लो इस पॉइंट पे है 4, इस पॉइंट पे है 2, और ये मैं देख रहा हूं एग्जैक्टली पॉइंट 1 पे। तो देखो बेटा, जब आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे ना, 1 लेफ्ट से, तो ग्राफ ये 2 की ओर जा रहा है, देख रहे हो। और जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ 4 की ओर जा रहा है। जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ ऊपर वाला लेगा, इस लाइन, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आएगा। और एग्जैक्टली 1 पे भी तो 4 ही आ रहा है ना, एग्जैक्टली 1 पे भी तो 4 ही आ रहा है ना। ये थर्ड केस बन गया आपका कि सर एलएचएल जो है, ध्यान से समझो, एलएचएल जो है 2 की ओर जा रहा है, आरएचएल जो है राइट हैंड लिमिट जो है वो 4 की ओर जा रहा है, और एग्जैक्टली मेरा जो फंक्शन एट 1 है वो भी 4 की ओर जा रहा है। लेकिन एक ने तो देखो, रामू ने बोला मैंने गुनाह किया है, एक वकील ने बोला सर हाँ किया है, और रामू का जो वकील था उसने बोला नहीं सर इसने गुनाह नहीं किया है, ये डर से हाँ हाँ बोल रहा है। तो ये पीछे हट गया ना अपने। तो जज क्या करेगा ऐसे टाइम में? जज बोलेगा बेटा तुम दूसरे दिन आओ, तुम्हारी केस की सुनवाई दूसरे दिन की जाएगी। ये केस है और मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता हूं। रिमूव क्या करोगे? बोलोगे बेटा तुम इधर आ जाओ, पूरे ग्राफ को खींच के नहीं चला दोगे यार। पूरे ग्राफ चेंज करना मतलब फंक्शन ही चेंज कर दिया ना आपने। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। और एग्जांपल देना ना, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो आपने फोन यूज किया, मान लो आप फोन यूज कर रहे हो और फोन का कहीं पे एक पॉइंट टूट गया, यहाँ पे मान लो हल्का सा डॉट है, क्या करोगे? फोन फेंक के आ जाओगे? नहीं, आप फोन तब फेंकोगे ना जब इसका पूरा का पूरा डिस्प्ले ही टूट जाए। पूरा का पूरा डिस्प्ले मतलब आप समझ सकते हो कि सर अब नहीं चलेगा काम, तो हम इसको चेंज करेंगे। वैसे ही जब है मैनेज करने लायक तो करो। अब हल्का सा कहीं चार्जर पिन खराब हो गया, बोलो सर फोन ही फेंक दो। बड़े लोग अमीर लोग होते नहीं है ना सब। ये पूरा का पूरा कंटिन्यूटी का फेल दे दिया आपको पूरा। अब ध्यान से समझते जाओ, जो समराइज कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वी विल बी डिस्कसिंग कंटिन्यूटी एट ओनली 3 पॉइंट। आइदर वी विल बी डिस्कसिंग एट ओनली 1 पॉइंट, or we will be discussing in interval, like we won't be interested at boundary point, but we will be interested in only mid point or some point in interval a और b। हम a और b पे नहीं होंगे इंटरेस्टेड, लेकिन a b के बीच में कोई पॉइंट, जैसे मैंने c लिया था यहाँ पे, किधर गया भाई? देखो यहाँ पे मैंने जैसे c लिया है ना, ये पॉइंट, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया है, मैं a पे इंटरेस्टेड नहीं था, मैं b पे इंटरेस्टेड नहीं था, मैं c पे इंटरेस्टेड था।
वही हो गया कि मैं सर बाउंड्री पॉइंट पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन उसके बीच में कहीं पे इंटरेस्टेड होऊंगा, तो ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड पॉइंट कि मैं सर बीच के भी पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, बाउंड्री पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हूं, मुझे चाहिए। मैंने ये भी बोला था बेटा कि अब मान लो कि मैं किसी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, तो क्या हो सकता है। x इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। मैंने आपको समझाया था कि रामू का घर उसके डोमेन से बाहर है, रामू का घर वहां से बाहर है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है, देखो आइसोलेटेड पॉइंट है, मैंने ग्राफ भी आप लोगों को बना के दिया था, ऐसा वाला, ऐसा वाला आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट है। और बढ़िया से समझना है ना, तो एक काम करो, इसको और बढ़िया से समझाने के लिए मैंने एक और ग्राफ बनाया। मान लो ग्राफ 1 से लेकर के ऐसा गया, -1 से लेकर के ऐसा गया, और 0 यहां पे। अगर किसी भी आदमी से पूछोगे आपकी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस, तो आंख बंद करके बोलेगा डिसकंटिन्यूअस। रीजन इज वी कैन नॉट ड्रॉ दिस ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन। हम बिना पेन को उठाए इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता दो बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम x इक्वल टू ए पे चेक करना चाहते हैं, हम x इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहते हैं। 0 इटसेल्फ इज आइसोलेटेड, 0 बाहर है, बाहर है। और एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट। कंडीशन कि वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन 0 पे आंसर दे रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सर फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमको पूरा डोमेन में थोड़ी देखना है। अब मैंने बोला रामू का घर देख के आओ, तो पूरा गांव घूम जाओगे आप? नहीं ना। मैंने आपको बोला बेटा रामू के घर घूम के आओ, अब एक गांव के अंदर है और एक गांव से बाहर है, आसानी कौन सा होगा? गांव के अंदर जाओगे, पूछोगे। मैंने आपको बोल दिया बेटा रामू का जो घर है ना, वो गांव से बाहर ही है, अकेला ही घर है, आसानी है आपको ढूंढने में, जाओगे आ जाओगे उसके घर से। बात वही है, मुझे ओवरऑल डोमेन पे थोड़ी चेक करना था यार, मुझे 0 से मतलब था। और मैंने देखा कि 0 पे है, यहाँ पे 0 का फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि रामू का घर भेजा, रामू का घर बाहर है ही नहीं, तो आप मेरे को गाली दोगे, सर किधर भेज दिया आपने? 0 पे फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंपल सी बात है। इसका ना ही लेफ्ट पड़ोसी है, ना ही इसका कोई राइट पड़ोसी है। नहीं है तो सर हमारे लिए आसान है वो, जब पड़ोसी है ही नहीं तो आसान है, जब है तो पंगा है। पूछना पड़ेगा सर ये कैसा आदमी है, नहीं है तो क्या पंगा, पूछो, जाओ बोलो हाँ ठीक है। x इक्वल टू ए इज अ बाउंड्री पॉइंट। अब सेम ग्राफ को लेते हैं बेटा, ध्यान से समझो, सेम ग्राफ को लेते हैं। वी हैव 3 मिनट्स। इफ आई विल जस्ट कंसीडर ना कि मैं चैप्टर फिनिश कर चुका हूं एक्चुअली में, मैं वापस एक इसको ऐसा ले लेते हैं और इसको ऐसा लेते हैं। ग्राफ मैंने ऐसा लिया था, 0 यहां पे था। ध्यान से समझो बेटा, मैंने आपको बोला x इक्वल टू ए इज अ बाउंड्री पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये है ना -∞ से लेकर -1 तक। ध्यान से समझो, दिस ग्राफ इज फ्रॉम -∞ से -1, दिस ग्राफ इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब बाउंड्री देखोगे ना, यहाँ पे बाउंड्री का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला। तो इस ग्राफ में जो -1 है ये राइट बाउंड्री है, इस ग्राफ में जो है ये राइट बाउंड्री है। अब आप -1 के और राइट में नेबरहुड नहीं खोज सकते हो। आप -1 से कोई यहां पे पॉइंट खोज सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पे फंक्शन है ही नहीं सर, वहां पे ग्राफ ही नहीं है। सिमिलरली बेटा इस 1 को बोला जाता है लेफ्ट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री बोलने का मतलब है कि लेफ्ट में बाउंड्री है उसका, अब उसके पार आप नहीं जा सकते हो। अब एक बात बताओ बेटा, कि मैं आपको बोलूं इधर से रास्ता नहीं है, आपको 1 पे जाना है, लेफ्ट बाउंड्री मतलब अब लेफ्ट में कोई नेबरहुड है नहीं, और मैं आपको बोलूं कि बेटा 1 पे जाना है, देन यू हैव ओनली वन वे ना, कि आप 1 को राइट से अप्रोच करो। इसका मतलब क्या है सर, कि जब हमें, बेटा ध्यान से समझते जाओ, जब हमें लेफ्ट बाउंड्री पे पॉइंट चेक करना है, हम लोग ये देखेंगे कि सर 1 पे क्या है और 1 से राइट में क्या है। मैं बोला लेफ्ट बाउंड्री बेटा, लेकिन मैं फंक्शन को राइट से अप्रोच कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री है, राइट में तो है ना, लेफ्ट में और फंक्शन नहीं है, यहां पे कोई फंक्शन नहीं है, यहां पे कोई ग्राफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, 1 पे चेक करूंगा और 1 के राइट पड़ोसी से पूछ लूंगा, क्योंकि लेफ्ट में तो पड़ोसी ही नहीं है। अब मान लो बेटू लोग, आपको ग्राफ को चेक करना है, ग्राफ को चेक करना है राइट बाउंड्री पे, तो ऑब्वियस बात है
सर आई हैव ओनली वन वे टू रीच एट -1, अप्रोच -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप -1 को लेफ्ट से जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि whenever you have to find -1, that means point at right boundary, then always check f of -1 पे चेक करो एग्जैक्टली, एंड f of -1 से लेफ्ट में चेक करोगे आप, क्योंकि राइट बाउंड्री है तो उसके लेफ्ट में पड़ोसी होंगे, राइट में बाउंड्री हो गया, राइट में, और राइट में नहीं जा सकते हो आप, -1 प्लस नहीं जा सकते हो आप, -1 से इधर नहीं जा सकते हो। तो अगर x इक्वल टू ये बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है, आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, लेफ्ट बाउंड्री चेक करना है, लेफ्ट बाउंड्री चेक करना है, फंक्शन उस पॉइंट पे चेक करो और फंक्शन के राइट नेबरहुड पे चेक करो। अगर आपको लेफ्ट बाउंड्री चेक करना है तो फंक्शन के उस पॉइंट पे चेक करो, और हाँ राइट बाउंड्री के लिए लेफ्ट पड़ोसी से पूछोगे कि राइट में और पड़ोसी नहीं है। डिस्कस कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट। देखो बेटा ये चीज देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। नाउ लेट मी जस्ट सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो बेटू लोग, y इक्वल टू रूट एक्स, एंड हम जानते हैं सर y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। मैं आपको बोलूं कि इसमें आप फंक्शन कहां पे चेक करोगे? आप मान लो मैं चाहता हूं 0 पे चेक करूं। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है सर 0 को लेफ्ट से अप्रोच करो, 0 को राइट से अप्रोच करो, सच्ची बता रहा हूं उसको पकड़ के आप भी मारना, मैं भी मारूंगा, मिलकर पिटाई करेंगे उसको। आपको बोला यहां पे लेफ्ट पड़ोसी है ही नहीं, ये तो सर इसका इधर से आ रहे हो, फंक्शन कहां से कहां तक है? ध्यान से समझो, इस फंक्शन का जो डोमेन है y इक्वल टू रूट एक्स का, इस फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक होता है? इस फंक्शन का डोमेन होता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो 0 क्या है? लेफ्ट बाउंड्री हो गया ना, राइट में सारे नंबर्स हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं राइट में, लेकिन 0 तो लेफ्ट बाउंड्री है। और आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे। आप क्या चेक करोगे बेटू लोग? आप तो ये चेक करोगे कि सर अगर लेफ्ट बाउंड्री है तो मैं इसको राइट से अप्रोच करूंगा, क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री हो गया ना, तो लेफ्ट में और पड़ोसी नहीं मिलेंगे। सो आई हैव टू चेक फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 प्लस लेफ्ट बाउंड्री पे राइट से अप्रोच करो, राइट बाउंड्री पे लेफ्ट से अप्रोच करो। अब देखोगे एफ ऑफ 0 पे, मतलब रूट 0 क्या होता है? 0। एफ ऑफ 0 0 है, एंड जब आप एफ ऑफ 0 प्लस चेक करोगे, एफ ऑफ 0 प्लस चेक करने का मतलब मैं लिमिट लिख रहा हूं, दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स। आप भी जानते हो कि आप रूट के एक्स के अंदर जितना भी छोटा नंबर डालते ही जाओगे, 4 डालोगे 2 दे देगा, 0 से आप 0.01 डालोगे रूट उसको और छोटा बना देगा, जाएगा तो 0 पे ही ना, मंजिल दोनों की 0 पे जाने की है। तो आप देख सकते हो बेटा ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कहां पे? 0 पे। एक पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं, एक पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं, और एक पॉइंट पे चेक करने आ रहा है, पूरा कंटिन्यूटी आ जाएगा आपको। अगर आप ये सोच लिए यहां पे कि सर एफ ऑफ 0 माइनस है ही नहीं, ये है ही नहीं, और आप डिसकंटिन्यूअस बोल के आगे, तो आप गलत हो। इस बात को आप ध्यान दो, क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड्री है तो मुझे इसके और लेफ्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे मैं कंटिन्यूटी बात करूंगा ही नहीं, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। आप सेकंड ग्राफ को देखिएगा ध्यान से, सेकंड फंक्शन को देखिएगा। आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कॉन्सेप्ट आज मैंने उठा लिया तो इसको पढ़ा देते हैं। अब मान लो बेटा आपको ये है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और आपको एक्स को चेक करना है 0 से लेकर के 1 तक। अब ध्यान से समझते जाओ आप, जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे बेटा, तो आप भी जानते हो इसका ग्राफ 1 से लेकर के 0 तक कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। 0 पे एग्जैक्टली 0, 1 पे भी 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इज 0, मैंने बताया आप लोगों को 1। अब मैं चाहता हूं इसके बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना। मान लो मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, सबसे पहले केस 1 मैं कंटिन्यूटी एट 0 पे चेक करना चाहता हूं। अब ध्यान से समझो बेटा, जो 0 है यहां पे वो लेफ्ट बाउंड्री है, 0 के लेफ्ट में और नहीं है ना, और कोई नहीं है, तो 0 मतलब लेफ्ट बाउंड्री हो गया। 0 के राइट में सारे चीज हैं, देख रहे हैं 0 के राइट में सारे फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, तो राइट में बाउंड्री नहीं है, लेफ्ट में बाउंड्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट बाउंड्री है,
लेफ्ट बाउंड्री, आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेफ्ट बाउंड्री में हमको चेक क्या करना होता है, एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन एट दिस पॉइंट, एंड फंक्शन का वैल्यू जब राइट से आओगे तो याद रखो लेफ्ट बाउंड्री में हम राइट से अप्रोच करते हैं, क्योंकि और लेफ्ट में जगह ही नहीं। सो एफ ऑफ 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0, and fractional part of 0.01 is 0.01, fractional part of 0.001 is 0.001, fractional part of 0.000001, उसका भी आंसर वही आएगा। तो दोनों की मंजिल तो वही है ना बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट का तो प्रॉपर्टीज है कि हमेशा आंसर 0 से 1 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ दया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 0. Now let's come to the turning point of this question. Case 2 that I want to discuss. I want to discuss continuity at x equal to 1. Now listen very carefully guys. You can see कि सर 1 is right boundary, अब 1 के और राइट में कोई ग्राफ नहीं है, तो मैं मान के चल सकता हूं सर ये राइट बाउंड्री का केस है। बेटा ध्यान से समझो, ये राइट बाउंड्री का केस है, और ये अगर राइट बाउंड्री का केस है तो मुझे चेक करना होगा एफ ऑफ 0 सॉरी एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 माइनस, क्योंकि राइट बाउंड्री है तो हम उसको लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, क्योंकि राइट में तो जगह ही नहीं है ना यार। नाउ बेटा अब ये बताओ एफ ऑफ 1 दैट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इज 0। फंक्शन एफ ऑफ 1 का मतलब कि आप फंक्शन के अंदर 1 रख रहे हो, सो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 क्या होगा, 0 होगा। अब बेटू ये बात बताओ, आप 1 माइनस लोगे, देखो 1 माइनस मतलब कि आप फंक्शन को यहां से अप्रोच कर रहे हो राइट से, तो फंक्शन यहां पे होगा, देख रहे हो यहां पे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पे है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पे है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पे। देखो मैं जैसे जैसे इधर जा रहा हूं फंक्शन वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, और देख रहे हो जैसे जैसे मैं राइट में गया, लेफ्ट से राइट में गया, लेफ्ट से राइट में गया, फंक्शन ऊपर की ओर भागे जा रहा है, तो फंक्शन भाग के कहां तक जाएगा, फंक्शन की मंजिल कहां पे, फंक्शन की मंजिल 1 पे जाएगा सर, एग्जैक्टली 1 पे। मैं आपको बोला ना लिमिट, मैं लिमिट देख रहा हूं ना, जा कहां पे रहा है, मंजिल क्या है, तो मंजिल तो 1 है इसकी, मंजिल तो 1 है ना। क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दया, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। बिट्टू ध्यान से समझ, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये है फ्रैक्शनल पार्ट का ट्विस्ट कि सर लेफ्ट बाउंड्री पे कंटिन्यूअस है, राइट बाउंड्री पे डिसकंटिन्यूअस है। अब बेटा जल्दी से बताओ, आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे और विद इन 30 मिनट्स हम लोग सारे चीज को खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली कवर कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट को तो बता दिया आपको। अब बेटू अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। नाउ लेक्चर ऑफ टुडे इज ओवर। आज का लेक्चर बेटू हो गया खत्म, ठीक है।